Hello, my dear students. How are you all? I hope you are doing great. So, dear children, in this video, we are going to understand English worksheet number 10, and this worksheet is for 19th August. This is for 8th standard. Alright, so in the last worksheet, that was worksheet number 9, we had started understanding some comprehension stanzas from the poem The Ant and the Cricket, and today also in this worksheet we shall understand one more comprehension stanza and we shall do some questions related to the poem. Alright, so यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है, in the last worksheet we read about a cricket who spends the summer singing. हमने उस क्रिकेट के बारे में बात की, उस झिंगुर के बारे में बात की थी जो समर में सब टाइम गाता रहता था. He doesn't plan anything for winter season. विंटर सीजन के लिए कुछ भी वो प्लानिंग नहीं करता था. So when the winter arrives, so जब विंटर सीजन आ जाता है, he complains that he has nothing to eat, क्योंकि उसने कुछ प्लान नहीं किया, सारा टाइम मस्ती करता रहा, गाना गाता रहा और खेलता रहा. अब जब विंटर सीजन आ गया तो अब वो कंप्लेंट करने लगता है कि भाई मेरे पास तो कुछ खाने को है नहीं. So today we will read how he asks the ant for help. और इस वाले स्टैंजा में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो एंट के पास जाता है और उससे मदद मांगता है. Alright, so but before that they have given you a warm up activity. एक warm up activity आपके लिए. warm up activity मतलब आप तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए, warm up करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ये मेंटल एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए. सो एक आपको एक्टिविटी दी गई है, थिंक ऑफ समवन. किसी के बारे में भी सोचिए. किसके बारे में सोचना है? फैमिली मेंबर या अपना फ्रेंड के बारे में सोचिए. हु हैज द फॉलोइंग क्वालिटीज, जिनके पास में ये जो नीचे जो क्वालिटीज दी गई हैं, ये वाली क्वालिटीज हैं, उनके बारे में आपको सोचना है. राइट हिज और हर नेम इन द ब्लैंक. ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं इसमें उनका नाम लिखिए. एंड देन योर रिलेशनशिप विद हिम और हर इन द ब्रैकेट्स. और फिर जो ये ब्रैकेट्स दे रखे हैं उसमें इनका आपके साथ क्या रिलेशन है, संबंध है, माता है, पिता है, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है वो यहाँ पर यू हैव टू राइट. ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वालिटी इज हार्ड वर्किंग. तो जल्दी से मुझे सोचकर बताइए, मम्मी पापा दीदी भैया कोई चाचा चाची, कौन फैमिली में या फ्रेंड में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है? यू हैव टू राइट हियर द नेम. यहाँ पर आपको उनका नेम लिख देना है एंड देन यू हैव टू राइट हियर द रिलेशनशिप यू हैव विद दैट पर्सन. ठीक है, मान लीजिए कि मैंने लिखा कि मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा है, तो आई राइट हियर, यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर का नाम लिख दूंगी एंड देन आई राइट हियर सिस्टर. ऑलराइट, देन द सेकेंड वन इज एनर्जेटिक. बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा और शक्ति से कौन भरा हुआ है, जल्दी से फटाफट काम करते हैं, आलसीपन बिल्कुल नहीं करते हैं. हु इज ऑफ दैट क्वालिटी. देन इज पंक्चुअल, कौन समय का बिल्कुल पाबंद है. वन ऑफ माई फ्रेंड नेम्ड वंदना इज वेरी पंक्चुअल. सो आई राइट हियर, यहाँ पर मैं लिख दूंगी वंदना एंड देन यहाँ पर वंदना एंड देन आई राइट हियर फ्रेंड. ऑलराइट, देन इज हेल्पफुल. कौन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है? तो भाई मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. सो आई राइट हियर, मम्मी का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे एंड देन यहाँ पर जो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे मदर. सो यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया अच्छे से. ऑलराइट, जैसे मैंने सिस्टर, फ्रेंड, ब्रदर, मदर ऐसा लिख दिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में हम यहाँ पर उनका नाम लिख देंगे. सो आई एम नॉट राइटिंग हियर द नेम्स, क्योंकि मेरे नाम लिखने से कुछ होगा नहीं. यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स हु हैज दीज क्वालिटीज. ठीक है, तो आपको अपने आप से उनके नाम और उनकी रिलेशनशिप यहाँ पर लिखना है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ. Now read the following stanzas from the poem and answer the questions that follows. ठीक है, फिर यहाँ पर अब नेक्स्ट कुछ पोएम के स्टैंजास आपको दिए हुए हैं और उसमें से उसको समझने के बाद में आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है दैट फॉलोज जो नीचे दिए गए हैं उनको आपको करना है. ऑलराइट, सो दिस इज स्टैंजा नंबर 2. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट we'll recite these stanzas and then we'll understand these. Alright. At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow.
So this is the poem. So practice reciting this poem. अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अब समझते हैं इस पोएम में क्या कहा गया है। देखो पहली वाली जो लाइन है वो है एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन या फेमिन मेड बोल्ड। स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन का मतलब होता है जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखों मरते हैं, ठीक है, भूखमरी जिसे कहते हैं स्टारवेशन, भूखों मरना। एंड अकाल इज, कई बार होता है ना कि बारिश नहीं होती है तो पूरी जमीन पर एक अन्न का दाना नहीं उगता है, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ फेमिन, जिसे को बोलते हैं अकाल। तो स्टारवेशन, भुखमरी और अकाल, क्योंकि बाहर भी सारा का सारा स्नो था, कुछ खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, तो स्टारवेशन और फेमिन ने उसको जरा हिम्मत दिलाई, बोल्ड बनाया, उसे थोड़ा साहसी बनाया, क्योंकि बाहर जाना भी तो मुश्किल है, ठंड इतनी ज्यादा है, बाहर कैसे जाए वो। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। अब क्या हो रहा था? वो ड्रिपिंग मतलब होता है टप 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 टपकना। जैसे हम कई बार बारिश में नहाते हैं या बारिश में भीग जाते हैं तो क्या होता है, कपड़ों में से टप 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 पानी बहने लगता है ना। सो ड्रिपिंग विद वेट, ऐसे लग रहा था कि पूरा जो है उसकी बॉडी से ड्रिप कर रहा है वाटर। और ठंड के कारण वो क्या कर रहा था? ठंड, ट्रेम्बलिंग कर रहा था। ट्रेम्बलिंग मीन्स शिवरिंग, कोल्ड, ठंड के कारण शिवर कर रहा था वो। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, सेट ऑफ मतलब निकल पड़ना। अब वो दूर कहां जाने के लिए निकल पड़ा? एक माइजरली जो एंट थी, माइजरली कौन होता है? कंजूस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कंजूस होता है उसे माइजरली बोलते हैं। तो एक कंजूस सा एंट था वहां पे, उसके पास में वो जाता है, निकल पड़ता है उसके पास जाने के लिए, टू सी इफ, उसे देखने के लिए कि अगर, टू सी हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसको जिंदा देखने के लिए शायद वो उसको रेन से शेल्टर दे दे, कुछ छत दे दे रहने के लिए कुछ थोड़ी देर के लिए, और कुछ माउथफुल ऑफ ग्रेन। माउथफुल का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, कि अगर इस टाइम पर उसे थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो वो मरेगा नहीं कम से कम। ग्रेन आपको पता है अनाज होते हैं, छोटे छोटे अनाज के जो कण होते हैं उसे ग्रेन्स कहते हैं, अनाज। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसको ऐसा नहीं था कि वो लेकर भाग जाएगा या उसे वापस नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई मुझे, विश क्या कर रहा था कि मुझे बस उधार मिल जाए। ही वुड रीपे टुमारो, फिर कल जब उसके पास आ जाएगा तो वो उसे रीपे कर देगा। ही वुड रीपे, रीपे का मतलब होता है वापस करना, तो वो उसको वापस कर देगा कल। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मुझे शेल्टर नहीं मिली, मुझे ग्रेन नहीं मिला, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो वो कह रहा है कि वो तो फिर क्या होगा? ही मस्ट डाई, फिर वो मर जाएगा स्टारवेशन से, भुखमरी से और सोरो से, दुख से कि उसके फ्रेंड ने, एंट ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। Alright, so this was the stanza. We have already understood the stanza very well. So we can now come up to question number 1. पहला देखो, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। ये वाले स्टैंजा में कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स का मतलब होता है बच्चों, हिंदी में उसे बोलते हैं पात्र, ठीक है। किसी भी एक कहानी में कोई पात्र होते हैं, कोई कभी किसी के बारे में बात होती है, कोई शेर होता है, कभी कोई माउस होता है। इस वाली कहानी में 2 पात्र हैं, जो पहले उस दिन तो एक ही पात्र था ना, अब जो है 2 पात्र हो गए। उस दिन एक पात्र था, कौन सा कैरेक्टर एक था, कौन सा वाला था? क्रिकेट। लेकिन आज एक नया कैरेक्टर हमारे पास इसमें आ गया है, दैट इज एक एंट है और एक है क्रिकेट, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे एंट एंड क्रिकेट, ठीक है। तो हमने यहां पे दोनों कैरेक्टर्स के नाम लिख दिए। व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट, एंट से क्रिकेट क्या हेल्प मांगता है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया हुआ है मनी, पैसा मांगता है। फूड एंड शेल्टर, खाना और रहने के लिए छत मांगता है, मतलब थोड़ा सा शेल्टर कि उसे कहीं पर रहने की कोई जगह मिल जाए। और यह तीसरा ऑप्शन है वार्म क्लोथ्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, सो विल टिक मार्क द सेकंड ऑप्शन। चलिए अब थर्ड वाला जो दे रखा है वो है फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज ऑफ फूड कौन से 2 वर्ड्स से पता चल रहा है कि खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी? देखो पहले वाले में ही पढ़ा, इसमें तो स्टैंजा मुझे लग रहा है देखने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले वो वाले 2 वर्ड्स मुझे जल्दी से आप लिख के बताओ कौन कौन से थे। पहला था एक स्टारवेशन और दूसरा था एक अकाल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेमिन, ठीक है। तो दोनों हम यहाँ पे लिख देंगे, पोएम को देखने की भी जरूरत नहीं है। And the question number 4 is from this stanza write the rhyming words for rain, tomorrow and bold. इन तीनों के लिए आपको वहां पर देखना है। तो रेन का तो कौन सा वर्ड था? देखो जरा ऊपर, ग्रेन के साथ हो गया हमारा रेन, और दूसरा है ये वाला, है ना, ये इसके साथ बन गया बोरो टुमारो, और ये वाला बन गया हमारा बोल्ड और कोल्ड,
ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे लिख देने हैं ये सारे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये वाला स्टैंजा भी अच्छे से समझ में आ गया है और जल्दी से अब इसको आप अपना अपना कंप्लीट करके और अपने अपने जो इंग्लिश ग्रुप्स हैं वहां पर भेज दीजिए। सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियो। ऑलराइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, बाय।